जय श्री राधे श्याम सभी भक्तों को। अभी कल परसों ही कोई पूछ रहा था, साधु, महात्मा या संत कौन है? किसको समझे सही मायने में कि ये साधु है, महात्मा है या संत है? बड़ा ही कठिन प्रश्न था। और आजकल बहुत नई नई उम्र के साधु दिख रहे हैं। कोई घर परिवार से पलायन कर रहा है या जिसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा है, चलो साधु बन जाए। कोई कोई ऐसा होता है जो वाकई में भगवान को पाना चाहता है, उनकी भक्ति में डूबना चाहता है। तो प्रश्न ये था कि साधु कौन? अब साधु तो गृहस्थ में भी होते हैं। जो गृहस्थ में रह के भगवान का भजन करे वो साधु है, इसमें कोई संदेह नहीं। महात्मा कौन? महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा वाला, अर्थात जिसके विचार महान हो, जिसके कर्म महान हो, वो महात्मा। समाज में रहने वाला एक व्यक्ति भी महात्मा हो सकता है। कर्मों से व्यक्ति महान होता है, ना कि घर संसार छोड़ के विरक्त साधु सन्यासी विरक्त बन जाए। विरक्त, अब यहाँ पे प्रश्न होता है विरक्त। एक्चुअली में वो साधक पूछना चाह रहे थे कि विरक्त कौन? साधु महात्मा ये सब तो गृहस्थी में भी होते हैं, विरक्त कौन? तो क्या आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो विरक्त हैं? जो लोग घर छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, बाबा बन गए, आज की भाषा में कहें, साधारण भाषा में तो बाबा बन गए, तो क्या वो विरक्त हैं? विरक्त, वैराग्यवान, और एक पूर्ण शब्द अगर कहें तो संन्यास, संसार से पूर्ण रूप से विरक्ति। घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो क्या ऐसे साधु संत हैं? बिरले हैं, लेकिन बिरले हैं। क्योंकि आजकल के साधु हैं जिनकी जटाएं तो खूब बड़ी बड़ी हैं, खूब बड़े बड़े तिलक लगा के रखे हैं, परंतु उनके पिछले घर की जो संपत्ति है, जो उनके बाप दादों की संपत्ति है, उस संपत्ति का धन उनके पास में है, तो वो विरक्त कैसे हो गए? विरक्त का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमारे पिछले जीवन से संबंधित संपूर्ण संस्कार, वो धन हो, तन हो, मन हो, सबसे पूर्ण रूप से विरक्ति। किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं। जब तुम अपने पूर्व के समय की संपत्ति लेके साथ में डोल रहे हो, उस संपत्ति से आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास बुलेट है, किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास में कोई अन्य वाहन है, किसी के पास में बड़ी बड़ी कारें हैं। अच्छा, तुम अपनी पिछली संपत्ति का उपभोग भी कर रहे हो और खुद को विरक्त कहते हो, तो कैसे विरक्त हो? ऐसे साधु आज के समय में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, खोजने नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही। और वो अपने आप को विरक्त कहते हैं। तो आज के समय में विरक्ति बड़ा कठिन है। विरक्त का अर्थ होता है एक पैसा भी पिछले संस्कारों का, पिछले अपने घर से, परिवार से एक पैसा भी आपके पास में ना हो, ना आपके अकाउंट में हो, वो विरक्त। जो भिक्षा करके खाता है, रोटी भिक्षा करके खाता है, कोई अगर दया करके दक्षिणा रूप में कुछ धन दे जाए तो बात अलग है। नहीं तो विरक्त तो विरक्त होता है, उसके पास में कुछ संचय नहीं होता, कुछ इकट्ठा नहीं होता, वही विरक्त होता है। विरक्त वो होता है जो घर परिवार छोड़ने के बाद में अपनी पिछली संपत्ति में से धन लाके किसी धाम या तीर्थ में कोई आश्रम नहीं बनाता। कैसा विरक्त? वो तो पक्के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो तुम छोड़ के आए हो, फिर उसी पैसे से कोई पक्का मकान तुमने यहाँ बना लिया। अच्छा, वो घर था, उसमें सब लोग रहते थे, इसको आश्रम एक टाइटल दे दिया, आश्रम।
तो सिर्फ आश्रम लिखने से क्या वो आश्रम हो जाएगा? कहने का आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास, एक ईंटा पत्थर छोड़ के आए थे, यहाँ पे फिर ईंटा पत्थर में लग गए, तो क्या वो साधु हैं? तो जो साधु ऐसे हैं उनको अपने अंदर में झांक कर देखना चाहिए, क्या हम साधु हैं? क्या हम महात्मा हैं? क्या हम विरक्त हैं? विरक्त का अर्थ होता है पूर्ण रूप से विरक्ति। विरक्त तो ऐसे होते हैं कि अन्न के अलावा, अन्न भोजन के अलावा किसी से कुछ लेते नहीं, वो भी दिन में एक बार। जो कुटिया नहीं बनाते, जो घर नहीं बनाते, जो झोंपड़ी नहीं बनाते, अगर उनको बनी बनाई मिल जाए तो उसमें रह लेते हैं। कहते हैं ठाकुर जी की कृपा है, उसमें कोई संकोच नहीं, कोई उसमें दुविधा नहीं, लेकिन बनाते नहीं, उनको कहते हैं। हमारे पूर्वाचार्य जो हुए हैं, हमारे आचार्य, वो तो वृक्षों के नीचे रहते थे, और आजकल किसी धनी घर का बालक भक्ति भाव में, क्षणिक वैराग्य में साधु बन गया। अब बन गया, अब पीछे जाएगा तो निंदा का पात्र बनेगा। तो पैसा तो है खूब सारा, धाम में तीर्थ में आश्रम बना लिया, खूब ऐसे आराम से रह रहे हैं। बाबा जी जय हो बाबा जी, ऐसे बाबा जी आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। परंतु जो विरक्त हैं, जो वाकई में विरक्त हैं, जो अपने पिछले जीवन के बारे में अपनी मेमोरी यहाँ से डिलीट कर चुके हैं, एकदम डिलीट, है ही नहीं, कुछ भी नहीं, खत्म, वो है विरक्त। ऐसे विरक्तों को ढूंढिए, उनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने मात्र से आपके हजारों हजारों वर्षों के पाप तुरंत जल के भस्म हो जाएंगे। वो साधु संत हैं जिनकी रक्षा में स्वयं भगवान हर समय रहते हैं, जो कभी भूखे नहीं सोते। राधा रानी उनको भूखे सोने नहीं देती। तो जो ऐसे साधु इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने पूर्व काल की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, और हो सके तो अभी भी सुधर जाओ और साधु बन जाओ। साधु का चोला जो उड़ा रखा है, इसको बदनाम मत करो। अगर धन से ही मोह था तो घर क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, बीवी क्यों छोड़ी, माँ बाप क्यों छोड़े? यहाँ पर तुमने नए बच्चे बना लिए, शिष्यों के रूप में कहते हैं शिष्य हैं, और उनसे सारी सेवा करवा रहे हो। साधु स्वयं सेवी होता है, वो किसी से सेवा नहीं करवाता। जब एक समय ऐसा आता है जब वो बहुत वृद्ध हो जाता है, तब एक अलग बात होती है, तब शिष्य उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो शरीर से असमर्थ होते हैं। तो जो ऐसे साधु हैं जो खूब धन का उपभोग कर रहे हैं, खूब भोग कर रहे हैं, अपने परिवार का जो माँ बाप से अर्जित धन है, वैसे साधुओं को थोड़ा सोचना चाहिए, क्यों साधुओं को बदनाम कर रहे हैं? विरक्ति का अर्थ समझो और उस पर चलने का प्रयास करो। सनातन धर्म की जो साधु परंपरा है, उसको बदनाम ना करो। जय श्री राधे श्याम। किसी को आहत करने का मेरा बिल्कुल भी आशय नहीं है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसको बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।